इस वक्त की बड़ी खबर डिजिटल पेमेंट से जुड़ी है। खबर है कि अब आप फ्री में डिजिटल पेमेंट नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, डिजिटल पेमेंट आने के बाद लोगों के कई काम बेहद आसान हो गए हैं। एक तो अब पहले की तरह कैश लेकर घूमने की हमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब हर कोई यूपीआई पेमेंट का ही इस्तेमाल करता है। ऐसे में अगर आप भी यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी साबित हो सकती है। आने वाले दिनों में यूपीआई से पेमेंट करने वालों को बड़ा बदलाव यानी कि बड़ा झटका भी लग सकता है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार 2000 या फिर उससे ज्यादा के यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कहे कि एमडीआर दोबारा लागू करने पर विचार विमर्श कर रही है। बता दें कि जिन व्यापारियों या फिर कारोबारियों का सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, तो ऐसे लोगों को इस चार्ज से राहत मिल सकती है, यानी इसका असर बड़े व्यापारियों पर ही पड़ेगा। इस प्रस्ताव पर सरकार 1 महीने के अंदर फैसला ले सकती है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है और इसी के साथ कारोबारियों को बड़ा झटका भी लग सकता है। अगर बात करें एमडीआर की, तो ये वो फीस होती है जो डिजिटल पेमेंट लेने पर व्यापारी पेमेंट कंपनी या फिर बैंक को देते हैं। इससे डिजिटल पेमेंट सिस्टम को चलाने और बनाए रखने का खर्च पूरा करने में काफी मदद मिलती है। जानकारी के अकॉर्डिंग बड़े कारोबारियों के यहाँ 2000 या फिर उससे ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0.5% एमडीआर लगाया जा सकता है। ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल आना स्वाभाविक है कि क्या ये चार्ज ग्राहकों पर भी लगेगा? तो इसका जवाब है नहीं। ये चार्ज ग्राहकों पर नहीं बल्कि तय नियमों के बेसिस पर व्यापारियों पर लागू होगा। फिलहाल 2000 से ऊपर के सामान्य यूपीआई पेमेंट पर आम ग्राहकों को कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना है। मतलब जैसे पहले लोगों के लिए पैसे भेजने पर कोई चार्ज नहीं लगता था, अब भी वैसे ही पैसे भेजना बिल्कुल फ्री रहेगा। हालांकि छोटे दुकानदारों और छोटे कारोबारियों को इस दायरे से बाहर रखा जा सकता है ताकि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलता रहे। सरकार पहले ही यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देती रहती है, लेकिन बढ़ते ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के कारण ये मॉडल लंबे समय तक टिकाऊ नहीं माना जा रहा है। गौरतलब है कि यूपीआई भारत का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है, जहां हर महीने अरबों ट्रांजैक्शंस होते हैं। ऐसे में सिस्टम को मजबूत और टिकाऊ बनाए रखने के लिए सरकार और रेगुलेटर्स हर दिन नए विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो आम यूजर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बड़े व्यापारियों के लिए यूपीआई पेमेंट मुफ्त नहीं रहेगा। ऐसे में आने वाले समय में सरकार का अंतिम फैसला इस पूरे डिजिटल पेमेंट की इकोसिस्टम की दिशा को तय कर सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आपकी क्या विचार है, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और बिजनेस फाइनेंस की तमाम ऐसी खबरों से हर दिन रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए जागरण बिजनेस।